दोस्तों और भाइयों, मेरी एक बेटी थी। चंद साल पहले मैंने बैतुल के साथ उसका निकाह किया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 3 साल बाद अचानक क्या हो गया, उसके ससुराल वाले उसको सताने लगे और दहेज का मुतालबा करने लगे। मैं एक गरीब आदमी था, जो कुछ मेरे पास था मैंने उसे बेचकर शादी के वक्त दहेज दिया था, लेकिन उसके बाद की मांग पूरी ना कर सका। इसलिए मेरे दामाद ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसके गोद में एक छोटी बच्ची है। अल्लाह जाने उस बच्ची का क्या होगा। अपने पास भी कुछ नहीं है कि इनकी खबरगिरी कर सके। अभी तक आप हजरात अरशद भंडारी का दर्द समाज फरमा रहे थे। अब लीजिए मैं एक और ऐसे ही दर्द के मारे हुए से आपकी मुलाकात कराता हूँ। वह सिराज कपारिया। आइए इनको सुनते हैं। दोस्तों और भाइयों, मेरे वालिद साहब बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मेरी एक छोटी बहन थी, उसकी शादी मैंने 4 साल कब्ल की थी, लेकिन इत्तेफाक से इतने दिनों में मां नहीं बन सकी। 1 साल के बाद से ससुराल वाले सताने लगे और बाद होने का ताना देने लगे, और अभी कुछ दिन पहले उसके शौहर ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। हमने बड़ी मन्नत समाजत की और समझाया कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी और सबके जरिए तलाकनामा भेज दिया है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहली ही शादी बड़ी मुश्किल से हुआ था, अभी उसका कर्जा भी पूरे तौर पर अदा नहीं हुआ है। हाँ, मेरी बहन कैसे जिंदगी गुजारेगी। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ही उसका कुछ हल निकाले, ताकि किसी और गरीब की बहन को ये दिन देखना ना पड़े। अभी तक आप हजरात सिराज कपारिया का वाकया समाप्त फरमा रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि इस तरह सैकड़ों और हजारों और लाखों की तादाद में लोग हैं तो इन हालात का शिकार हैं। अब मैं इसके बाद एक और सितम रसीदा शख्स को आपके सामने पेश करता हूँ, जिनकी दर्द भरी कहानी सुनने के लिए दिल को बहुत मजबूत करके बैठना होगा, और वो है कलीम बख्तूरी। आइए उनको सुनते हैं। दोस्तों, मेरी एक भांजी थी जिसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई ना था। बड़ी आरज़ुओं के साथ मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके हाथ पीले किए। शुरू में हालात ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी करती थी और सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन साल भर के बाद उसने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया तो घर वाले के तेवर बदल गए, खास करके सास के। उनका कहना था कि हम लड़का चाहते थे, इस मनुष्य ने लड़की को जन्म दिया है। फिर परेशान करने का सिलसिला कायम हो गया। उसकी पूरी सैलरी ले लेते, बड़ी बेदर्दी से मारा जाता। कभी सास की बारी रहती, कभी ननद की तो कभी शौहर की। उसी दरमियान दूसरी बार वो हमत से हुई। अल्लाह ताला से लड़के के लिए बड़ी दुआएं की गई, लेकिन तकदीर के लिखे हुए को कौन बदल सकता है। इस मरतबा भी लड़की पैदा हुई और घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सके और माँ बेटी दोनों को जलाकर मार डाले। अब आप खुद ही बताइए, इसमें लड़का या लड़के होने में औरत का क्या दखल है। ये तो पूरी तरह अल्लाह की कुदरत और उसकी अता की बात है। जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की। किसी को दोनों देता है तो किसी को दोनों से महरूम कर देता है। और अगर मेडिकल साइंस को माना जाए तो लड़का या लड़की होने में औरत का कोई किरदार होता ही नहीं है, बल्कि ये सब कुछ मर्द के रुतबे का किरदार होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी सजा मिलती है तो भी एक बेकसूर औरत को। हकीकत यह है कि औरत कल भी मजलूम थी, आज जमाने की इतनी तरक्की करने के बाद भी औरत इसी तरह मजलूम ही रही। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि माशरे में उनका हक उनको दिलवाएं और उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम की रोकथाम करें, ताकि किसी और की बेटी बहन और मां नजर आतिश न की जाए। दोस्तों और भाइयों, आप हजरात ने अपने इन भाइयों की गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया होगा कि इस तरक्की के ज़माने में भी औरत होना इस तरक्की के ज़माने में भी वक्त का बहुत बड़ा मसला है। पैदा होने के बाद से लेकर तालीम और तरबियत, शादी ब्याह तक, बल्कि जिंदगी भर मर्दों की बालादस्ती के जुल्म को झेलती है। पैदा होते ही माँ बाप भी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और तालीम और तरबियत के लिए घर से बाहर निकलने पर समाज की जली घटी सुननी पड़ती है। और शादी के बाद के हालात तो आप सुन ही रहे हैं।
अब मैं चाहता हूं कि अपने एक और भाई को आपके सामने पेश करूं जो अपने तजुर्बात आपके सामने रख सके, और वो है सलीम तूफानी। दोस्तों, मेरी एक दीदी भतीजी थी। बड़ी तलाशों जस्तजों के बाद एक मुनासिब रिश्ता मिला। हमने उनके हर मुतालबे को पूरा करते हुए उसकी शादी कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और उसका रहन-सहन ज़्यादातर उसी लड़की के साथ रहता है। अपनी कमाई का पूरा हिस्सा उसी पर खर्च करता है। मेरी भतीजी की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। शराब पीकर रात देर से घर आता है। अगर समझाने की कोशिश करो तो मारपीट करता है, तलाक की धमकी देता है। गर्ज ने जिंदगी बड़ी अजीरत बना कर रख दी है। कभी कभी सोचता हूँ कि अपना सरनेम तूफानी का कुतुबा बर्पा करूँ या पुलिस केस करे या बुला ले ले, तो भतीजी आ जाती है और कहती है कि किस्मत में जो लिखा है मैं झेल लूंगी। इसीलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते और देखा भी नहीं जाता। बस मेरे नाम के साथ तूफानी जरूर लगा है, लेकिन अब अपना तूफान अपनी मौत मर चुका है। दोस्तों और भाइयों,